आप देखोगे जो नकारात्मक चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, वो जल्दी हमें अट्रैक्ट करती है या उस तरफ हमें चीज़ ज़्यादा खींचती है। बुराई की तरफ या कोई नेगेटिव चीज़ है, नकारात्मक चीज़ है, वो चीज़ हमें जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती है या पावर उसके अंदर ज़्यादा होती है। जैसे आप देखेंगे कि गाली बच्चों को नहीं सिखाया जाता है, गाली का कोई स्कूल नहीं होता है, फिर भी बच्चे लोग बचपन से ही गाली देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही अच्छी चीज़ों को सिखाने के लिए स्कूल है, कॉलेज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है। लेकिन बुराई ऑटोमेटिक लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है और बहुत ही शक्तिशाली। इसी प्रकार एक कहानी है सत्य घटना पे, हमारे इस्कॉन के ही महान सन्यासी है, आगे चल के सन्यासी हुए। उनका नाम है बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन जाने अनजाने उन्हें एक वेश्या से लगाव हो गया था। मतलब वेश्या के साथ संबंध बनाना उनको अच्छा लगता था या कहीं किसी न किसी प्रकार से उनके संपर्क में आ गए थे। तो एक दिन की बात है, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एकदम घनघोर बारिश हो रही थी, आंधी तूफान। जो नदी थे, नदी भी एकदम भर के अपने सीमा से बाहर बह रही थी। उनको उस वेश्या से मिलना था, लेकिन वो वेश्या नदी के उस पार रहती थी। तो उन्हें नाव चलाने वाला जो केवट था उनसे उन्होंने बात किया। तो उसने बोला कि हम इस समय गंगा के उस पार, नदी के उस पार नहीं जा सकते हैं, बहुत तूफान है, आंधी चल रही है, नदी का जो सीमा है वो सीमा से पार पानी बह रहा है, तो हम आपको नहीं ले जा सकते हैं, खतरा है, नाव डूब सकती है। तो उन्होंने माना नहीं, खुद ही नाव चला के उस पार जाने लगे। बीच में उन्हें एक इंसान के मरी हुई लाश मिली, उस मरी हुई लाश को भी उसके ऊपर पैर रख के चले गए। फिर अब घर की रस्सी नहीं मिला, तो उस रस्सी के बदले में एक सांप लटकता हुआ खिड़की के पास मिला। तो उस सांप को पकड़ के बिल्वा मंगल ठाकुर जी उस छत के ऊपर से उस वेश्या के घर में उड़ी मारे, तो मतलब अंदर चले गए। तो वेश्या भी देख के आश्चर्यचकित हो गई कि इतना घोर बारिश, आंधी तूफान। वेश्या ने उनसे पूछा कि आप इतने खतरनाक परिस्थिति में आप घर के अंदर आए कैसे? तो बिल्वा मंगल ठाकुर ने बताया कि मैं खुद ही नाव चला के रस्सी के बदले मैंने सांप को पकड़ के इस घर के अंदर आया, लाशों के ऊपर, एक मरे हुए लाश के ऊपर से यहाँ तक आया। तो उस वेश्या भी आश्चर्यचकित हो गई और उसने कहा कि अगर यही प्रेम जो आप भौतिक जगत के लिए दे रहे हैं, भौतिक चीज़ों के लिए दे रहे हैं, जो शरीर है, इस खूबसूरती जो शरीर के अंदर है वो आत्मा के वजह से है। और जो आप लगाव है आप जो भौतिक चीज़ों से, ये तो क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है और उसके बाद नष्ट हो जाएगा। यही प्रेम अगर आप भगवान के लिए करो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यही हमारे साथ भी होता है, हम टेम्पररी चीज़ों के लिए या फिर नकारात्मक शक्ति जो है उसकी तरफ खींचे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, भगवान की भक्ति है, जो हमारा प्राकृतिक स्वभाव है, जो आत्मा का प्राकृतिक स्वभाव है, भगवान के प्रति लगाव, भगवान के प्रति प्रेम, वो हमारे अंदर कम होता है। लेकिन जो नकारात्मक चीज़ है उसके प्रति हमारा लगाव ज़्यादा होता है। तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि हर इंसान टेम्पररी चीज़, खूबसूरती जो देखता है लड़कियों के अंदर या औरतों के अंदर, वो टेम्पररी होता है, कुछ समय के लिए होता है, या आत्मा के वजह से शरीर में खूबसूरती होता है। और ये जो भौतिक जगत है इसके अंदर जो भी हमें सुख सुविधा आनंद मिलता है वो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है। उसके बाद ये शरीर भी नष्ट, ये भौतिक प्राकृतिक भी नष्ट, ये खूबसूरती भी नष्ट हो जाती है। लेकिन हमारा जो आत्मा है भगवान का अंश है, तो हमारा सच्चा प्रेम जो होता है, सच्चा जो लगाव होना चाहिए वो भगवान के प्रति होना चाहिए। अगर हम भौतिक चीज़ों या दूसरों के प्रति लगाव रखेंगे तो वो हमारे दुख, हम कितना भी किसी से लगाव रख ले, प्रेम रख ले, वो हमें लास्ट में हमसे अलग ही कर देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।